नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। ये जो सीरीज़ चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित है। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रैक्टिस सेट से, पहले क्वेश्चन से। प्रैक्टिस 7वां है और क्वेश्चन है पहला। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं आपको बता दें हम। हिंदी वर्णमाला में जो दीर्घ स्वरों की संख्या है वो 7 है। हम इसमें ऑप्शन लगाएंगे। पहला ऑप्शन सही है इसका। ई, ए, ऐ और ओ, ये क्या है? ये सभी दीर्घ स्वर हैं। दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। रुको रुको, वह क्या कह रही है? रुको रुको, वह क्या कह रही है? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अल्प विराम लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है? मोहन, काशी, यमुना, नदी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। ये कौन सा है? ये व्यक्तिवाचक नहीं है। ये कौन सा है? ये जातिवाचक संज्ञा का ऑप्शन है। सर्वनाम में कुल कितने भेद? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक संज्ञा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 5, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण हैं? मुझे छोटी बच्चे के लिए नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो वाक्य में 3 विशेषण है। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। कौन कौन से हैं? जिसमें 3 विशेषण संख्यावाचक, तीन विशेषण हैं जिसमें छोटी, कुछ और नए। ये 3 विशेषण हैं, छोटी, कुछ और नए। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? क्रिया का प्रकार वाच्य पुरुष, सेकंड है लिंग वचन काल, वह शब्द जिसके क्रिया का संबंध है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ये जितने ऑप्शन हैं वो सारे सही हैं। जितने ऑप्शन उसमें सारे सही हैं। रमेश अच्छा गाता है। वाक्य में अच्छा क्या है? वाक्य में अच्छा क्या है? वाक्य में अच्छा क्या है? वाक्य में अच्छा है क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह अच्छा गाता है। शब्दों के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? शब्दों के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? बूढ़ा बुढ़िया, कटोरा कटोरी, हथौड़ा हथौड़ी, माली मालिन। कौन सा शब्द लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है? क्वेश्चन नंबर 8, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। माली का मालिन होगा, मालिनी नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यही गलत है। दिए गए शब्द में से वचन कीजिए। वचन कीजिए, जी शब्द में वचन कीजिए। चाय, त्रिवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन। क्वेश्चन नंबर 9, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चाय जो है वो एक वचन के अंतर्गत आती है, एक वचन के अंतर्गत आती है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। मैंने आज एक फिल्म देखी थी। पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सही हो जाएगा। ए वाला पूर्ण भूतकाल है। आज मैंने एक फिल्म देखी कि ये पूर्ण भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित में से भाववाच्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से भाववाच्य का चयन कीजिए। मैं उठ नहीं सकता, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया, उसके द्वारा भोजन पकाया गया, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। क्वेश्चन नंबर 11 क्या सही हो जाएगा? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, लड़के ने कुत्ते को मारा। वाक्य में कौन से कारक है? लड़के ने कुत्ते को मारा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लड़के ने कुत्ते को मारा कर्ता और कर्म कारक है। क्वेश्चन नंबर डी, कर्ता और कर्म कारक। लड़का ने कुत्ते को मारा। इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव है? एकल मीन्स होता है अकेला। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से अत्याचार शब्द कौन सा उपसर्ग है? निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है या, एय, अनीय।
15, क्वेश्चन नंबर 15 डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अनीय, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अनीय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मक में असंगत है। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्म में असंगत है। अतरंग, बहिरंग, अल्पायु, दीर्घायु, अनुराग, राग, अमर, मृत्यु। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी वाला, अनुराग, राग। अनुराग का राग नहीं होगा, अनुराग का विराग होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए शब्द में विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द में विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, विमुख, अधम, उद्यांचल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा हमारा ए वाला, अधोगामी। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अधोगामी। द्रवसु दशरथ अजर बिहारी में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? द्रवसु दशरथ अजर बिहारी में अजर का अर्थ क्या होगा? बूढ़ा, अमर, आंगन, जर रहित। अजर का अर्थ क्या होगा? अजर का अर्थ होगा आंगन। अजर का शब्द अर्थ होगा आंगन, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसान बहुत मेहनत करते हैं। किसान क्या है? किसान बहुत मेहनत करते हैं। किसान क्या है? खेतीजीवी है, सुरपति है, किनारा प्रतिपत्ति है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही? किनारा प्रतिपत्ति है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला, खेतीजीवी है, खेतीजीवी है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? विकास अत्यंत उत्साही था। नयन ने वह कार्य पूरा नहीं किया। राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए। वह अत्यंत गंभीर मामला है। यह अत्यंत गंभीर मामला। क्वेश्चन नंबर 20 सी वाला आंसर सही हो जाएगा। राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए। किस विकल्प में शुद्ध युग्म अर्थ भेद सही नहीं है? किस विकल्प में शुद्ध युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? शब्द युग्म अविराम, 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 स्थिर, लगातार, आदि, 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 आरंभ, अभ्यांश, अचल, अंचल, स्थिर क्षेत्र, अयस, अयस, बदनामी, लोहा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि अभिराम, अविराम, अभिराम का अर्थ होता है स्थिर और अविराम का अर्थ होता है लगातार। तो हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, जिसके आने की तिथि ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसके आने की तिथि ना हो, क्वेश्चन नंबर 22 ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अतिथि होता है। क्या होता है? अतिथि होता है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। जहाँ जाया ना जा सके, जहाँ जाया ना जा सके, क्वेश्चन नंबर 23 जहाँ जाया ना सके अगम्य होता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने विकार को स्वर संधि कहते हैं, सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल के उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, सही है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल को उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, गलत। विसर्ग के साथ विकार के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। संधि के माध्यम से यह गलत है, जबकि क्या है? विसर्ग के बाद स्वर तथा व्यंजन के बाद विसर्ग आता है तब वहाँ पे विसर्ग संधि होता है। तो सारे अन्य तीन सही हैं। ये डी वाला आंसर गलत है। डी वाला आंसर गलत है, तो जो सही है वही गलत है। निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास नहीं है? तो जिसमें प्रतिदिन ये भी अव्ययी भाव है, प्रत्येक ये भी अव्ययी भाव है, यथाशक्ति ये भी अव्ययी भाव है। जो राजपुत्र है, राजा के लिए पुत्र, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। सही है, जो गलत है वही सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। हम लग उत्तर लिखते हैं, हम लोग उत्तर लिखत हैं। शुद्ध वाक्य, हम लोग उत्तर लिखते हैं, हम लोग उत्तर लिखते हैं। सी वाला आंसर सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 सी वाला आंसर बिल्कुल सही है और सारे व्याकरण के अनुसार गलत हैं। किसी में व्याकरण गलत है, किसी में वर्तनी गलत है। जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियों स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती है उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियों स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती है उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सही हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सही हो जाएगा ए वाला, विभाव। अगला क्वेश्चन है बंदह गुरुपद पदों परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मुरीयम चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। कौन सा छंद है? तोटक, छप्पय, कुंडलिया, चौपाई। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो हमारी समझ से चौपाई है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। यह है चौपाई। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, चौपाई। अगला क्वेश्चन है राम रमापति कर धुन लेहू, यह कौन सा अलंकार है? राम रमापति
करधुन लेहु क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन सही हो जाएगा। रा का आवृत्ति कई बार हुई है तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। रिक्त स्थान के लिए उक्त सही विकल्प है। जहाँ भाषाओं का होता है वह वास्तव में विभिन्न पदों जनपदों के हृदय मिलते हैं। क्या होता है? जहाँ भाषाओं का क्या होता है? मिलन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यस, जहाँ भाषाओं का मिलन होता है वहाँ वास्तव में विभिन्न जनपदों के हृदय मिलते हैं। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, यह मुँह और मसूर की दाल लोकोक्तियों का अर्थ क्या होगा? मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सही हो जाता है डी वाला, अपनी औकात से बाहर बढ़कर करना। क्वेश्चन नंबर 32, ये 2 लास्ट क्वेश्चन है। बांझ के जाने प्रसव की पीड़ा, बांझ के जाने प्रसव की पीड़ा, दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, जिस पर बीतती है वही जानता है। डी वाला इसका भी आंसर सही हो जाएगा कि जिस पर बीतती है वही जानता है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिस पर बीतती है वही जानता है। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य को इस नाम से भी जाना जाता है। कौन? भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। थैंक यू।